हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे ग्रंथ सीरीज के मैपिंग वाले पोर्शन में आज हमारा फिफ्थ कॉन्टिनेंट पे हम चलते हैं, विच इज़ यूरोप। तो यूरोप के बारे में ऑल्दो हमने माउंटेन्स वगैरह हमारे ग्रंथ सीरीज में पढ़ लिए हैं, बट जस्ट बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दिस मैपिंग सीरीज, तो आई विल जस्ट रिपीट एवरीथिंग वंस अगेन। तो आपके जो इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएँ जो आपको याद होनी चाहिए, वो हैं पहली एल्प्स। एल्प्स कहाँ पे हैं? देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा एल्प्स माउंटेन कहीं लिखा होगा। कहाँ लिखा है? ये देखिए, ALPS। ये जो जितना आपका फ्रांस वाला एरिया है, स्विट्ज़रलैंड, इन सब एरिया में आपके एल्प्स माउंटेन मौजूद हैं। ठीक है, और इसी की हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी? माउंट ब्लैंक। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको, दीपक कलाल वाली। तो आपको होपफुली याद होगी कि जो समय रैना का शो था, उसमें दीपक कलाल जी आए थे और उन्होंने एक पोएट को अपनी तरफ से बोला था कि मैं माबला का पेन गिफ्ट करूंगा। तो वो माबला कुछ नहीं था, माउंट ब्लैंक। ठीक है, तो एल्प्स को आप ऐसे याद रखिए, स्लैप वर्ड से याद रखिए, थोड़ा उल्टा सीधा जंबल वर्ड ऑफ स्लैप। ठीक है, और स्लैब से आपको दीपक कलाल वाली स्टोरी याद रहेगी। नेक्स्ट आपको क्या है? पायरीन्स। पायरीन्स क्या है? देखो, पायरीन्स वर्ड जब भी आया तो आपको क्या याद रखना है? जो हमारी सनस्क्रीन होती है, SP और F। SPF होता है ना, SPF 50, 30, 70, ये सब यूज़ करते हैं। तो SPF क्या है? SPF ये है कि स्पेन, पायरीन्स एंड फ्रांस। तो स्पेन फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन स्पेन, द पायरीन्स फॉर्म द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। ठीक है, तो SPF याद रखना हमेशा अच्छे से, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसकी ISP की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कार्पेथियन माउंटेन्स क्या हैं? देखो, ये भी यूरोप में ही पाए जाते हैं माउंटेन्स, इस जगह पे देखो। तो ये कैसे याद रखना है? देखो, यूरोप हमेशा से स्टार्टिंग में अपने आप को क्या बोलता है? द सेंटर ऑफ द अर्थ बोलता है, कि मतलब सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा एनवायरनमेंट हमें चाहिए, अच्छी जगह, एकदम प्लेन्स वाला एरिया होना चाहिए, कोई डेजर्ट नहीं है हमारे पास, कोई फालतू की भसड़ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, पानी की एकदम भंडार है, प्लेन वाला एरिया है। तो एकदम कारपेट की तरह वाला जो एरिया है उन्होंने अपने पास रख लिया, इसलिए कारपेट वाले से याद रखिएगा। कारपेथियन माउंटेन्स कहाँ पे हैं? कारपेट वाला एरिया, विच इज़ यूरोप। सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने अपने पास रखी हमेशा से ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका एपिनाइन्स। एपिनाइन्स क्या है? ये इटली में पाए जाते हैं। ये रहे इटली, ये रहा आपका जो ये जैसा हील जैसा पोर्शन है, ये हमेशा याद रखना इटली है। यहाँ पे कौन सा है? एपिनाइन्स। और इटली वर्ड को हमने इस पूरे सेक्शन में किससे लिंक किया है? इटली को हमने लिंक किया है टल्ली से। इटली, टल्ली होना मतलब दारू पी के टल्ली हो गया। तो इसमें तो नाम में ही लिखा है ए पीने नहीं, क्यों? टल्ली हो जाएगा, ए पीना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके स्कैंडिनेवियन माउंटेन। सबको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं, यहाँ पे ये रही, और स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स ही होंगे। इसका देखिए एक और वर्ड लिखा है यहाँ पे, विच इज़ बीन आस्क्ड। जोलिन बोलते हैं इसको, KJOLEN। ठीक है, नॉर्वे एंड स्वीडन में पाए जाते हैं। कोकैसस माउंटेन्स हमने कहाँ देखे थे कि आपके किसको सेपरेट कर रहे थे? यूरोप को एशिया से सेपरेट कर रहे थे। ठीक है, तो एशिया वालों ने बोला कि भाई थोड़ी कस के इनको रोकना पड़ेगा, यहाँ पे ये लोग फैलते ही चले जा रहे हैं अपना, इनका कोई एक तो खुद का आइलैंड नहीं है। ठीक है, हाँ सॉरी, खुद का कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती अपने इस पर्टिकुलर एरिया को कॉन्टिनेंट बना दिया। अभी धीरे धीरे करके हमारे एशिया में भी आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे एक रस्सी बांधी उन्होंने। ठीक है, और बोला कि यहीं पे कस दो इन लोगों को। ठीक है, तो इस रस्सी कैसे याद रखना है? रस्सी इसकी हाईएस्ट पीक है, रस्सी RUS जिसमें आ रहा है, माउंट एल्ब्रस, एल्ब्रुस। ठीक है, तो रस मतलब रस्सी से रोका और कस दिया रस्सी को यहाँ पे, तो कोकैसस, कोकैसस। ठीक है, रस्सी कस दिया, हाईएस्ट पीक एल्ब्रुस। उरल माउंटेन्स भी हमने देखा कि रशिया ने भी बोला कि बेटे तुम फैल तो रहे हो, तो ज़्यादा मत उड़ो, यहाँ तक ही आओ बस। ठीक है, तो यहाँ पे रशिया ने रोका इनका, ऑल्दो रशिया खुद यहाँ तक है, बट उसने बोला कि एशिया में घुसने से पहले आप यहीं पे रुक जाइए, उरल माउंटेन्स विल बी योर नेचुरल बाउंड्री। तो ये सब आपकी पीक्स हो गई, माउंटेन रेंजेस हो गए। इसमें याद रखने वाला कौन से सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी मत छोड़ना, बहुत बार सब कुछ पूछे जाने बात जा चुका है ऑलरेडी। प्लेट्यूज क्या है? सेंट्रल अपलैंड्स, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट सा नहीं है। ठीक है, आइबेरियन मेसेटा। अब आइबेरियन वर्ड जब भी आया, देखो आइबेरियन आपका हमेशा होता है स्पेन से रिलेटेड। ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है आइबेरियन पेनिनसुला, और ये आपका स्पेन वाला एरिया है। सर कैसे याद है हमको स्पेन वाला एरिया है? क्योंकि ये आपका नीचे अफ्रीका है, और कल अफ्रीका सीरीज में हमने क्या देखा था? स्पेन और मोरक्को, इन दोनों को बीच में कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कैसे याद रखा था? घबराहट से याद रखा था, याद है? घबराहट हो रही है तो घबराहट में क्या होता है? एक पेन होता है, और मोरक्को। ठीक है, कुछ लिंक किया था हमने। तो आइबेरियन को कैसे याद रखें हम? स्पेन से। तो आइबेरियन को हम थोड़ा थोड़ा वर्ड किसकी तरह लग रहा है? लाइब्रेरियन।
ठीक है, लाइब्रेरी में आप जाते हैं, बैठते हैं, तो क्या है, आपको बस पेन होने लगता है कि यार अब उठूँ, अब इधर पानी पी लूँ, अब थोड़ा रील देख लूँ, अब थोड़ा ये सब। तो लाइब्रेरी में कंसिस्टेंटली बैठना इज़ अ पेनफुल टास्क। तो आइबेरियन मतलब लाइब्रेरियन इज इक्वल्स टू पेन, स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रशियन प्लेट्यू। ऑब्वियसली पता ही है रशियन प्लेट्यू कहाँ पे होगा, अमेरिका में तो होगा नहीं, रशिया में होगा। नेक्स्ट है आपका बोहेमियन प्लेटू, ये याद रखिएगा चेक रिपब्लिक में है। ठीक है, तो उसके बाद है आपका मैसिव सेंट्रल, ये है फ्रांस में। तो देखिए फ्रांस को हम इस पूरी सीरीज में किससे लिंक करेंगे, जैसे कल हमने ऑस्ट्रेलिया को किससे लिंक किया था, क्रिकेट टीम से किया था। कल तो क्या, अभी थोड़ी देर पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया को हमने किससे लिंक किया है, आपके ऑस्ट्रेलिया इक्वल्स टू क्रिकेट टीम। ठीक है, एकदम राइवलरी वाली। एंड न्यूजीलैंड को भी हमने एक टीम से रिलेट किया था कि जो थोड़े काम एंड कंपोज्ड है, वो अपना टेम्पर नहीं खोते थे। सिमिलरली हम मैसिव को सॉरी फ्रांस को किससे रिलेट करेंगे, हमारे राफेल से। क्योंकि हमारे को फ्रांस के बारे में जो सबसे फर्स्ट हैंड नॉलेज है वो राफेल ही है, कि भाई बेस्ट चीज़ दी हमने, फ्रांस ने हमको राफेल। ठीक है, तो फ्रांस जहाँ जहाँ भी आएगा हम उसको राफेल से ही लिंक करेंगे। जर्मनी जहाँ जहाँ आएगा या तो हम हिटलर से लिंक कर सकते हैं, या फिर मनी, वर्ड में जर्मनी में मनी आ रहा है तो मनी से लिंक करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इटली को हमने किससे लिंक किया था, टल्ली से। ठीक है, एक एक वर्ड लेके चलेंगे सो दैट हमको पूरा उससे ही लिंक करना पड़े, बार बार चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो मैसिव फ्रांस में हमने क्या लिखा है, राफेल। तो राफेल वाज अ मैसिव विन फॉर इंडिया, मैसिव। ठीक है, और है भी काफ़ी बड़ा सा, तो मैसिव इससे याद रखिएगा। वैलीज कुछ देखते हैं एक एक करके। देखो रोन वैली है, पो वैली है, डेन्यूब वैली है, राइनलैंड। कुछ तो इसमें नदियां हैं तो आपको वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, राइन रिवर है, रोन रिवर है, डेन्यूब रिवर है। ठीक है, तो ये सब आपको आगे चल के वैसे भी याद हो जाएंगे, बट यहाँ फिर भी बता देता हूँ। देखो ये नीचे वाले जो हैं डेन्यूब और राइन, राइनलैंड, ये जर्मनी से है, कैसे याद रखा। जर्मनी में क्या बोला मैं, किससे लिंक करेंगे, मनी से। जर प्लस मनी, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो मनी है, तो मनी को क्या बोलते हैं हिंदी में, धन बोलते हैं, तो धन है। और धन की बारिश, ठीक है, राइन। ठीक है, धन की बारिश, इसको हम जर्मनी से याद रखेंगे। रोन को हम किससे हैं, फ्रांस से। ठीक है, इसका भी आगे जब चल के जब इसकी रिवर्स देखेंगे तब याद हो जाएगा। पो वैली आप याद रख लीजिएगा, इटली से है। टल्ली को कुछ पो से लिंक करिएगा। नेक्स्ट है आपका यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कारपेट वाला माहौल बना रखा है इन्होंने। कारपेथियन माउंटेन्स हैं जी इनके पास। ग्रासलैंड्स आपको याद हैं कौन से हैं, एक तो स्टेपीज हैं और एक पुस्ताज हैं। कैसे याद रखें, स्टेपीज ऐसे याद रखिए कि देखिए रशिया और यूक्रेन का वॉर है, तो वो एक बार में ऐसा नहीं हो रहा है कि सब खत्म हो गया है। स्टार्टिंग में लग रहा था रशिया 2 दिन में वॉर खत्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ऑफेंसिव स्टार्ट किया किसने, आपके यूक्रेन ने। अब इनको लगा कि अच्छा इतने ज़्यादा, रुको हम बैलिस्टिक मिसाइल मारते हैं। तो रशिया ने बैलिस्टिक मारी, फिर यूक्रेन ने बोला बेटा रुको हम अमेरिका से हेल्प लेंगे, तो उन्होंने अपने वहाँ से ड्रोन्स वगैरह लिए। तो ऐसे चल के एक एक स्टेप में चेंज होती जा रही चीज़ें, कभी रशिया जीत जा रहा है, कभी यूक्रेन अपना थोड़ा सा फर्स्ट हैंड अपर हैंड पा ले रहा है। तो स्टेपीज मतलब एक एक स्टेप्स में चल रहा है, और रशिया यूक्रेन वाले एरिया में ही कहीं पे पाया जाता है। ठीक है, मोस्टली यूक्रेन में। ठीक है, और यूक्रेन को इसी वजह से क्या कहता है, वीट बास्केट ऑफ यूरोप, वीट बास्केट ऑफ यूरोप। यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं, स्टेपीज। नेक्स्ट है आपके पुस्तास, कैसे याद रखें, हंगरी। ये तो नाम में लिख रहा है पास्ता, पास्ता तो भूख हो या ना हो हम खा ही लेते हैं, हंगरी। इंटरनेशनल बॉर्डर कितनी, टोटल यूरोप में इतनी कंट्रीज़ हैं, और जितनी भी पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं इट मोस्टली फॉलोज द नेचुरल लैंडस्केप। कि मतलब कहीं पे अल्प्स हैं जहाँ पे वो उनको सेपरेट कर रहा है, डेन्यूब रिवर प्रॉपर सेपरेट कर रही है, कार्पेथियन माउंटेन्स है, देखा उरल माउंटेन्स ने आपकी नेचुरल बाउंड्री बना रही है, कोकेसस ने इधर से बना रखा था। ठीक है, इधर आपके आइबेरियन पेनिनसुला है एक पूरा, तो वो पूरा एक स्पेन को दे दिया इन्होंने, तमीज़ से अपना सेग्रीगेशन किया है। और वहीं इन्होंने कल हमने क्या देखा था, अफ्रीका के साथ कितनी नाइंसाफ़ी करी थी बेचारा। ऐसा था कहीं पे कुछ भी नदी नाले पहाड़ जो भी है उन्होंने, हम तो भैया चौकोर में ही रहना पड़ेगा तुमको, आज तक बेचारे चौकोर में ही रह रहे हैं। ऐसा गलती करी थी इन्होंने। ठीक है, और हमारे साथ भी, इंडिया के साथ भी काफ़ी गंदी लैंड बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन किया था पाकिस्तान की, जिसकी वजह से हमारा इतना इशू आया था। इनफैक्ट अभी भी चल रहा है उस वजह से। उसके बाद सी और ओशंस देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे हैं। देखिए यूरोप के आसपास जो भी हैं सब पता ही है आपको, यहाँ से अटलांटिक शुरू करते हैं हम, अटलांटिक ओशन पता ही है। ठीक है, उसके बाद चले यहाँ पे नॉर्थ सी। क्यों नॉर्थ सी क्यों आएगा, अरे भाई नॉर्थ है तो नॉर्थ में नॉर्थ सी आएगा, साउथ सी थोड़ी आएगी। ठीक है, और ऊपर चले नॉर्वेजियन सी, क्यों भैया नॉर्वे है तो कौन सी सी होगी यहाँ पे, नॉर्वेजियन सी। और ऊपर चले यहाँ पे है बेरेंट्स सी। ठीक है, बेरेंट्स सी को हम याद रखते हैं पेरेंट्स, बेरेंट्स वर्स और पेरेंट्स, यहाँ अच्छा दिखेगा आपको बेरेंट्स सी। ठीक है, तो पेरेंट्स हमेशा सबसे ऊपर दर्जा किसका होता है, पेरेंट्स सी का। ठीक है, तो पेरेंट्स को सबसे ऊपर रखा है कहाँ पे, यूरोप वाले एरिया में सबसे ऊपर पेरेंट्स है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेल्टिक सी एक, कैसे याद है,
देखो यहाँ पे जो नॉर्थ सी है, ये तो थोड़ा बहुत इनसे अपने अटलांटिक ओशन से टच भी हो रहा है, पर यहाँ पे बाल्टिक सी के अंदर थोड़ा ढंग से पानी पहुँच नहीं पा रहा, मिक्सिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार ऐसा है कि बाल्टी लो अपना, यहाँ पे एक बाल्टी पानी निकालो, उसको गर्म वरम करके फिर नहाना, क्योंकि यहाँ प्रॉपर पानी की ऐसा मिक्स नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा पोल्यूटेड वाटर इकट्ठा हो सकता है। तो बाल्टिक सी याद रखना, ऐसे वाला जो एनक्लोज्ड वाला एरिया है इसको बाल्टिक सी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग छोटे छोटे गल्फ हैं, कि गल्फ ऑफ बॉथनिया है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है। ठीक है, ये आपके जो वहाँ पे लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग है। मेन बाल्टिक सी याद रखिए, नॉर्थ सी याद रखिए, आपके जो ब्रिटेन के बगल वाला नॉर्थ सी है, और ऊपर सबसे पेरेंट्स हैं नॉर्वे के बगल में नॉर्वेजियन सी है। ठीक है, तो उसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, वो आगे हम जब देखेंगे, पर फिर भी बता देता हूँ। इधर टायरेनियन सी है, ठीक है, टायरेनियन सी है। इधर एड्रियाटिक, एड्रियाटिक कैसे याद रहेगा, ये देखो हील सी बनी है ना, तो एडी, तो एड्रियाटिक यहाँ पे है। एजियन वगैरह हम आगे देखेंगे। ठीक है, और इसी का ही एक हिस्सा है आयोनियन सी। ये सब आपका हो गया। डोंट वरी, आगे जाके जब हम इनका स्ट्रेट्स वगैरह देखेंगे, सारी सीज वगैरह अच्छे से याद हो जाएंगे हमें। कहाँ पे थे हम? इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो गई, सी एंड ओशन। अब देखते हैं, अटलांटिक पता ही है, आर्कटिक ओशन ऊपर होगा ही, मेडिटेरियन आपको पता ही है। नॉर्थ सी कहाँ होगी? ये आपका ब्रिटेन था, और यहाँ पे आपका ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी, तो यहाँ पे कहीं पे नॉर्थ सी थी, यूके एंड स्कैंडिनेविया। तो और बाल्टिक सी कहाँ? बाल्टी आपको पता ही है किस एरिया में है। ठीक है, ब्लैक सी आपने देखी है? देखो, ब्लैक सी का ऐसे याद नहीं रहेगा आपको कि पहले ब्लैक है कि कैस्पियन है, तो हमेशा याद रखना ए बी और सी। ए ये रहा, बी ये रहा, और सी ये रहा। ऐसे हल्का सा ऊपर की साइड एलिवेटेड है। यहाँ पहले एज हुई, फिर ब्लैक, फिर कैस्पियन। ये एजियन है, याद रखना, एड्रियाटिक नहीं है। एड्रियाटिक हमेशा एडी के पास होता है। तो आप जब भी मैपिंग में कभी आए आपको कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है, कुछ भी बताना है, तो एजियन, एजियन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ए और बी और सी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है आपका कैस्पियन सी भी हमने देख लिया, एबीसी में सी है। ब्लैक सी लिखा है, कनेक्ट टू मेडिटेरेनियन यूजिंग बाय बॉस्फोरस स्ट्रेट। जब स्ट्रेट्स देखेंगे तब पता लगेगा। और इसने बताया मेडिटेरेनियन सी के सब पार्ट्स हैं कुछ। एड्रियाटिक कहाँ पे आपका? इटली वाली एडी में। एजियन कहाँ है? एबीसी में जो पहला ए है वो एजियन है। टायरेनियन कहाँ है? और भी इधर एडी के इस जगह सबसे इधर पहला आपका टायरेनियन सी है, ये वाली कहाँ है? ये रही। ठीक है, और कहाँ गए? ये रहे। आयोनियन सी कहाँ है? ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आयोनियन सी है। सब बेसिन्स ऑफ मेडिटेरेनियन है। अब देखते हैं कि करके रिवर्स। पहली है वोल्गा रिवर। वोल्गा कहाँ पे आपके? ये तो पहले तो ये लॉन्गेस्ट है यूरोप की, और रशिया की लाइफलाइन है। सर इसमें रशिया कहाँ क्या आ गया? यूरोप है ये तो बेटा रशिया इज़ अ एक कॉन्टिनेंट में नहीं, दो कॉन्टिनेंट्स में आता है। यहाँ तक थोड़ा रशिया भी है हल्का सा। ठीक है, तो रशिया की थोड़ी सी बाउंड्री इधर भी है। तो वोल्गा नदी मेजरली कहाँ पे फ्लो करती है? आपके आपके रशिया में ही फ्लो करती है। ठीक है, ये रही वोल्गा। कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है? नीचे वाले मैप में दिखेगी बेटर। ये रही, यहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ गई? सीधे कैस्पियन सी में। ठीक है, तो कहाँ गई? वोल्गा 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 वोल्गा, ये रही। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप एंड रशिया की लाइफलाइन है। कैसे याद रखें? देखो, वोल्गा, वल्गर, और सबसे ज़्यादा वल्गर बातें हमेशा रशिया के लिए ही होती है ना? कभी आपने स्टैंड अप कॉमेडीज़ देखी हैं, कोई भी जोक देखा हो, तो हमेशा रशियन का मजाक बनाया जाता है, तो वल्गर मजाक बनाया। ठीक है, नेक्स्ट आपका डेन्यूब रिवर। डेन्यूब किसी को याद है किससे रिलेट किया था हमने? जर्मनी में धन की वर्षा, तो डेन्यूब, डेन्यूब मतलब जर्मनी। 10 कंट्री से फॉलो करती है, पर याद रखना डेन्यूब ओरिजिन में बता रहा हूँ आपका, जर्मनी के जो ब्लैक फॉरेस्ट हमने देखा था ना, ब्लैक मनी से रिलेट किया था, ब्लैक फॉरेस्ट वहाँ से ओरिजिन होती है, पर 10 कंट्री से निकलती है। तो ऐसा नहीं कि कोई और कंट्री का नाम आ गया, वियना वगैरह आ गया, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं सर आपने तो जर्मनी बताया था। 10 कंट्रीज से होती हैं, हर एक का आप चाहो तो नाम याद रख सकते हो, बट बहुत सारी हैं। बट एक आध बार पूछा गया है तो यू कैन गो थ्रू इट, बट बेसिक इतना तो पता होना चाहिए, डेन्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम जर्मनी। उसके बाद राइन है, देन की रेन हुई है, ये भी आपका जर्मनी है। राइन का भाई सैन है, तो सीन है तो फ्रांस है। तो देखो, जैसे ही मोदी जी ने फ्रांस से क्या लिया? अपना राफेल लिया, क्योंकि हम फ्रांस को किससे लिंक कर रहे हैं? राफेल से। तो उनके मुंह से क्या निकला? उनका फेवरेट डायलॉग, वाह क्या सीन है। ठीक है, तो फ्रांस से वाह क्या सीन है। थेम्स इज़ इन यूके विच इज़ नोन एज लंदन। जिस रिवर पे बसा है उसका नाम है थेम्स। ठीक है, तो लंदन में वर्ड आ रहा है डॉन। ठीक है, तो डॉन को पकड़ना क्यों नामुमकिन है?
क्योंकि वो कहीं थमता नहीं है, चलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। तो लंदन से याद रखिएगा। पो हमने ऑलरेडी देख लिया इटली से, ठीक है। टल्ली ओके, कुछ पो याद बना लेना इसका कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर लॉयर। लॉयर इज़ योर फ्रांस, ठीक है। फ्रांस से अभी हमारी दो चार चीज़ें हो गई हैं, अभी आप इसको क्विकली रिवाइज भी करिए। पहला फ्रांस में आपको क्या दिखा, रफ, हमने फ्रांस से अभी क्या लिंक किया था सबसे पहले, मैसिव डील की थी। तो मैसिव सेंट्रल वहाँ का जो प्लेट्यू है वो है। दूसरा फ्रांस से हमने क्या लिंक किया है, सीन, वहाँ क्या सीन है, ठीक है, सीन रिवर। तो अगर कोई पूछे कि फ्रांस कौन सी नदी के उस पे तट पे बसा है, तो सीन रिवर। और कोई पूछे कि लॉयर क्या है, कौन सी रिवर है, कहाँ पे पाई जाती है, तो फ्रांस में। कैसे याद रखें, देखो जब मोदी जी ने ये डील की थी राफेल की, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि किसी पर्टिकुलर कुछ घपलेबाजी हुई है, तो बहुत लोग कुछ ना कुछ बोले थे, ठीक है। तो इनफैक्ट वो भी चला था कि चौकीदार ही चोर है, सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे कि इनको लायर बोल रहे थे, ठीक है। फिर जब बाद में पता चली इसकी इंपॉर्टेंस, देन दे चेंज देयर स्टेटमेंट, बट इनिशियली दे वर सस्पिशियस अबाउट दिस डील। तो दे सेड कि ये लायर, ठीक है। तो लायर याद रखना, फ्रेंच से है। नेक्स्ट आपके कुछ आइलैंड्स वगैरह हैं। ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, लार्जेस्ट इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ठीक है। पहले तो आपको ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, इनमें क्या है, आइलैंड्स कैसा है, देखो आपका ये जो छोटू सा देश है जिसने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा किया है, हड्डी नुमान देश, ठीक है, इसका पोर्शन ऐसा है कि ऐसा लगता है बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सिल रखा है, SEW, SE और DW। एस से आपका क्या है, स्कॉटलैंड, ई से आपका इंग्लैंड, और डब्ल्यू से वेल्स। तो इंग्लैंड कोई बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ये पूरा ही इंग्लैंड है, इसका पार्ट है, ठीक है। पहला एस है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या, ग्रेट ब्रिटेन। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक और छोटा सा आइलैंड है जिसको जिसको बोलते हैं आयरलैंड। उसका ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्दर्न आइलैंड, नीचे वाला है सदर्न आइलैंड। तो इन्होंने क्या चालाकी दिखाई कि ऐसा करते हैं कि अपना तो है ही ग्रेट ब्रिटेन, प्लस ये ऊपर वाला हिस्सा भी हमको थोड़ा सही लग रहा है, तो हम, क्योंकि चोर हैं, हमारी बचपन से आदत है, तो विल स्टील दिस एज वेल। तो उन्होंने ये ले लिया। अब इसको क्या बोल दिया, ग्रेट ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा यूनाइटेड किंगडम्स वाला वर्ड यूज़ हुआ, जो हम बोलते हैं ना यूके। उसके बाद क्या हुआ, मैं बोला कि अरे आप भी बचे हुए हैं, ये हमारा ही पार्ट है हल्का सा। तो मतलब वर्ल्ड को दिखाने के लिए पूरे को बोल दिया ब्रिटिश आइल्स, यानी कि ब्रिटिश आइलैंड्स, ब्रिटिश आइल्स। ये आपके पूरे यूके की कहानी है, यानी कि ब्रिटेन की कहानी है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा बहुत समझ आया हो आपको। कभी कहीं पे भी इसका मैप देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड इट। तो ग्रेट ब्रिटेन एंड आइलैंड आपको पता है क्या है, लार्जेस्ट है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। आइसलैंड क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड, हॉट स्प्रिंग। कहाँ है भैया आइसलैंड, देख लेते हैं। देखो ये रहा एक अलग सा, ये अलग थलग सा बैठा है, ये क्या है आपका, आइसलैंड है, ठीक है। ये आपका ग्रीनलैंड है, इसको कंफ्यूज मत करना ग्रीनलैंड और आइसलैंड को, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, बेलरिक आइलैंड्स। बेलरिक आइलैंड्स क्या है सर, देखो स्पेन जो था हमारा, कौन सा, आइबेरियन पेनिनसुला याद है, लाइब्रेरी में पेन होता है बैठने पे, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते, चुल मची हमको। तो देखो यहाँ पे आपको ये स्पेन दिख रहा है, स्पेन के बाजू में एक ये बेलरिक आइलैंड्स है, ठीक है। और पेन भी यूजुअली कौन सा होता है, बेली पेन, यानी कि स्टमक पेन हो गया, सर बैठे बैठे भूख लग गई, ये हो गया वो हो गया, बहाने तैयार रहते हैं। तो बेली पेन से याद रखना, बेलेरिक आइलैंड्स आर रिलेटेड टू स्पेन, ठीक है। उसके बाद सार्दिना एंड सिसिली। अगर ये आपने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हो कभी, मेंस के लिए कोशिश की हो हल्की सी, तो सार्दिनिया आपको पता होगा क्या है, सिसिली आइलैंड्स क्या हैं, ठीक है। नहीं भी पता तो इटली से कुछ लिंक कर लेना। क्या इटली है को हमने किससे लिंक किया, टल्ली से। अब कोई इंसान टल्ली है तो कैसे हुआ होगा, ये क्योंकि सर्दी का मौसम था सर, हल्की हल्की एक शीशी में हमने लगा ली, ठीक है। सर्दी का मौसम था और एक शीशी लगा ली, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टल्ली हो गया इंसान। उसके बाद छोटे मोटे कुछ आइलैंड्स हैं, उनमें से एक आपको याद होना चाहिए नाम, साइप्रस। कहाँ है सर ये, साइप्रस वहीं है आपके मेडिटेरेनियन सी में, ये रहा, कहीं ढूंढो, लास्ट में कोने में दिखेगा कहीं, ये रहा, ये साइप्रस है, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो साइप्रस भी इसका इसी में ही एक आइलैंड है। तो दो तीन आइलैंड आपको याद हो गए, पहले बेलरिक आइलैंड याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सार्दिनिया एंड सिसिली होंगे, सिसिली कैसे, शीशी में सर सर्दियों के टाइम पे लगा ली एक। उसके बाद साइप्रस, ये सब आपको याद होने चाहिए नाम। साइप्रस तो बहुत बार पूछा गया है, तो टिप्स पे होना चाहिए। उसके बाद कुछ लेक्स हैं, ठीक है। वैसे लेक इतने काम के नहीं हैं, बट फिर भी हम कुछ पढ़ लेंगे। पहला कौन सा है, लेक लडोगा है, ओनेगा है, जिनेवा है, और लेक बेलेटन है। कैसे याद रखें,
तो देखिए ज़रा कि पहला क्या है, लडोगा और ओनेगा, ये दोनों रशिया में हैं। क्या लेक्स हैं, कैसे याद रखें? देखिए कितना भी अब जियो पॉलिटिक्स चेंज होता है, बट हमेशा इंडिया का लॉन्ग ट्रस्टेड फ्रेंड कौन है? रशिया है, क्योंकि वो हमेशा इंडिया के लिए ही लड़ेगा। और वो क्या है, ही इट इज़ द वन जो इंडिया के लिए लड़ेगा। ठीक है, इट इज़ द वन विच विल फाइट फॉर इंडिया। ठीक है, लड़ोगा और ओनेगा याद रखना रशिया का है। ठीक है, उसके बाद लेक जेनेवा, जेनेवा सबको ही पता है स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, उसके बाद बैलेटन हंगरी, हंगरी का हमने पहले कौन से याद किया था? पुस्टाज एक ग्रासलैंड थे कि पास्ता से लिंक किया था। ठीक है, वैसे याद रखना कि हंगरी हो, कुछ खाओगे पियोगे तभी तो बल आएगा। ठीक है, तो बालाटन। उसके बाद वाटरफॉल्स हैं, वाटरफॉल्स ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब राइन फॉल्स, तो राइन तो हमने देख ही लिया है, बारिश कहाँ हुई थी? जर्मनी में। पर याद रखना कि राइन फॉल्स नदी जो आपकी राइन रिवर है वो जर्मनी में है, बट वाटरफॉल्स आपके स्विट्ज़रलैंड में है। सिमिलरली दो फॉस हैं, कौन? डेटिफॉस और गुल्फॉस, ये आपके आइसलैंड में है। ठीक है, और ये नहीं याद रखना। तो याद रखने की ट्रिक ये है कि देखिए फॉस, डेटिफॉस और गुल्फॉस ऐसे याद रखिए आइसलैंड में, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको याद नहीं रखना है यू कैन लीव, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो। ठीक है, एक ही याद रख लिएगा आपने, राइन फॉल्स स्विट्ज़रलैंड में। पहले तो फॉस कैसे याद रखें? देखिए जब भी बर्फ़ पड़ती है तो हम उसमें फंस जाते हैं ना, कि ना कहीं पे ढंग से ट्रिप पे जा पाते हैं, एकदम एरिया ब्लॉक हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाती है, तो फंस जाते हैं हम। ठीक है, और राइन फॉल्स को कैसे याद रखें? जब तक राइन नदी थी तब तक तो रेन इक्वल्स टू जर्मनी, दन डेन्यूब और राइन को एक साथ पढ़ा था हमने कि धन की वर्षा हो रही है कहाँ? जर्मनी में। पर अगर राइनफॉल यानी कि रेनफॉल हो रही है, तो रेनफॉल तो थोड़ा रोमांटिक सी चीज़ है ना। रेनफॉल क्या है? रोमांटिक सी चीज़ है, यानी कि स्वीट सी चीज़ है। स्विट्ज़रलैंड, ये आपके वाटरफॉल्स हो गए। स्ट्रेट्स देखते हैं हम, पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कल देख लिया था, क्या? स्पेन एंड मोरक्को के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं स्पेन एंड मोरक्को पूछे, बोलते हैं कौन से दो ओशंस को कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन। कैसे सर? ये आपका स्पेन है, यहाँ पे अफ्रीका का है, तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, सिंपल। हल्का सा ड्रॉ कर लेना, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। इंग्लिश चैनल का है सर डोवर स्ट्रेट। अब इंग्लिश चैनल कौन है सर? नॉर्थ सी देखी थी। ये रही नॉर्थ सी। हमने क्या बोला था? ऐसी नॉर्थ में है, इसके ऊपर क्या होगी? नॉर्वेजियन, और सबसे ऊपर कौन है? बेरेंट्स। बेरेंट्स के नीचे आएंगे हम। देखो इधर जो दो हैं वो एन से हैं, ठीक है, नॉर्वेजियन और नॉर्थ, और इधर जो है वो दोनों बी से हैं, बाल्टिक और बेरेंट्स। ठीक है, ऐसे भी याद रखना। तो अब क्या है, नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से मिलना है, कैसे मिलेगी? यहाँ से जाएगी, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। क्यों बोला ऐसा इंग्लिश चैनल? क्योंकि भाई इंग्लिश का देश है, इंग्लिश देश है तो इंग्लिश चाहिए ही होगी उनको, एज इन इंग्लिश में उन्होंने अपना नाम रखेंगे अपने उसके पे, तो इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को के बीच में से होता है इंग्लिश चैनल यहाँ पे। पर इसको जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका वही जो हम पढ़ रहे थे पहले, क्या? बॉस्फोरस स्ट्रेट वगैरह, इनमें से कोई एक होगा। लेट्स सी, ये रहा, हाँ, बॉस्फोरस एंड डार्डनल्स कनेक्ट ब्लैक सी विद मेडिटेरेनियन। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो आज इसको देख लेते हैं क्या है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या? ए बी और सी याद रखना है। ए ये रहा, बी ये रहा, और सी ये रहा। ठीक है, ए मतलब क्या था आपका? एज होती है सबसे पहले, उसके बाद आते हैं आपके ब्लैक, ब्लैक बाल ख़त्म होने लगते हैं। उसके बाद सी से क्या है? कैस्पियन, यानी कि सब खत्म। तो एज हुई और ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में कुछ और भी चीज़ें आती हैं, क्या? थोड़ी लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें आती हैं, जैसे कि देखते हैं। इसमें कहीं बना है? नहीं बना, चलो यहाँ से याद रखते हैं। एजियन सी ये रहा, और ब्लैक सी, ए बी और सी ये रहे तीनों, ये सब अनकलर कर दो। ठीक है, ए बी सी तो हो गया। अब ए और बी के बीच में तीन चीज़ें हैं, पहला क्या? डार्डनल्स, मरमरा और बॉस्फोरस। अब ये कैसे याद रखें सर? देखो डार्डनल्स मतलब एज होती है किसी की, तो उसके बाद डर, मर, और डरना मरना, और बॉस, बॉस मतलब भगवान। ठीक है, तो डर, मर और बॉस, ये याद रखना। लड़ाई झगड़े से रिलेटेड दो नाम हैं, उसके बाद बॉस्फोरस है, पहला है डर। ठीक है, यानी कि डार्डनल्स, फिर उसके बाद मर मतलब सी ऑफ मरमरा। ठीक है, उसके बाद बॉस्फोरस। ठीक है, डीएमबी याद रख लो, कि डर मर बॉस याद रख लो, जैसे भी रखना है याद रख लो। यहाँ तक हो गया आपका। अगला क्या है? काट दो, और एसुन स्ट्रेट है बिटवीन डेनमार्क एंड स्वीडन। डेनमार्क कहाँ है सर? ये नई चीज़ पता लगी। डेनमार्क भी दिखा देते हैं आपको कहाँ है। तो देखो यहाँ पे आपको पहले स्वीडन कहाँ है वो देखो।
ये रहा आपका स्वीडन, ठीक है। और कहाँ है इसके नीचे डेनमार्क, ये रहा। इन दोनों के बीच में जो है उसको बोल दिया उसने कुछ अजीब सा नाम, ओगुलुकुलु, ठीक है। उसको याद रखना नहीं है, बस उसकी लोकेशन याद रखो, और इस उंडुट स्ट्रेट नहीं है कुछ काम का। अब देखते हैं कैनाल। कैनाल क्या है, पहला कील कैनाल। कहाँ पे आपका, जर्मनी में है, कनेक्ट्स नॉर्थ सी विद बाल्टिक सी। तो मैंने आपको एक बाल्टिक सी की क्या स्टोरी बताई थी, यहाँ पे एकदम पानी अंदर जा नहीं सकता, तो क्या है, इन्होंने बोला कि भैया बाल्टी भरो अपनी, पानी को गर्म करके फिर नहाना, वरना क्योंकि पानी पॉल्यूटेड है, डायरेक्ट नहा लिए तो बाल वाल जड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बाल्टिक सी की कहानी थी। अब नॉर्थ सी को अगर बाल्टिक सी में जाना है तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने बोला था दरवाजे बंद हैं, तो उसने क्या है, दरवाज़ा खोलने के लिए क्या किया, यहाँ पे कील मार दी एक। कहाँ पे, इस जगह पे कील मार दी, ताकि इसको कील कैनाल हो गया कि डायरेक्ट ये दोनों मिल जाए, ठीक है। तो कील कैनाल नॉर्थ सी और बाल्टिक सी में। अगला क्या है, अगला है आपका वोल्गा डॉन कैनाल। वोल्गा नदी पता ही है, डॉन जानने की जरूरत नहीं, जब वोल्गा पता है तो कैस्पियन सी में गिर रही थी, ठीक है। अगला क्या है आपका, ब्लैक सी में ही होगा, इन दोनों को लिंक करेगी। बस स्विस कैनाल कल पढ़ चुके हैं, इसका यूरोप का पार्ट नहीं है, बट ट्रेड की वजह से थोड़ा बहुत काम का है। डैम्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर ट्राइब्स हैं, दो हैं, सेल्विक पीपल्स और सेल्टिक पीपल्स। सेल्विक मतलब स्लेविक, हाँ इनको ऐसे याद हो, वैसे तो स्लाविया की वजह से नाम रखा था, बट आप ऐसे याद नहीं रखेंगे, आप ऐसे याद रखेंगे स्लाविक वो हैं जो बाद में इनके स्लेव्स हो गए, और सेल्टिक मतलब याद रखना जो इनके पास रियल पावर थी। सेल मतलब अपने सेल लगा के सबको पूरी दुनिया को नचाते थे, कौन थे, वही आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेनी, क्या है ये, याद है वो, कि SE और W ये थे, कौन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, इसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब मिलके ग्रेट ब्रिटेन बना, तो वो उसी के पार्ट हैं असली में। पूरे वर्ल्ड को रूल करने वाले सेल्टिक ही थे, ठीक है। और अब वाले जो हैं स्लाविक, उनको बोल दो रशिया, यूक्रेन, पोलैंड और बाल्कन्स, मतलब जो भी है बचा हुआ एरिया, आपको पता ही है अब, ये सब स्लाविक में आते हैं। तो स्लाविक और सेल्टिक जब वर्ड यूज़ हो तो मेजर ट्राइब्स एंड एथनिक ग्रुप्स ऑफ यूरोप। वेजिटेशन से देख लेते हैं। वेजिटेशन आपको पता ही है, सबसे ऊपर क्या है, ठंड होती है एकदम, बर्फबारी, यानी कि हाथ वाथ जम जाते हैं और टूट जाते हैं, तो टुंड्रा, यानी कि टुंडा हो जाता है इंसान, बोलते हैं ना कुछ लोग ऑफेंसिव लैंग्वेज में, जिसका हाथ टूट गया उसको टुंडा बोल दिया, ठीक है। तो याद रखना वो क्यों हुआ, आप लोग ठंडा से याद रख लेना, ठीक है। ठंडा मतलब एकदम भयंकर वाला ठंडा है सबसे, ठंडा इक्वल्स टू टुंड्रा। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हुआ तो टाइगा, ठीक है। टाइगर को कैसे याद रखूँ, ये क्रिसमस ट्री वाला जो था ना, कॉनी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जहाँ पे पाए जाते हैं, वो उनको बोलते हैं कॉनीफेरस ट्रीज, तो इन पे बल्ब टांग दिए, ये सब टांगते रहते हैं, तो इसलिए टाइगर, ठीक है। टाइगर्स टू कॉनीफॉरेस्ट ट्रीज कहाँ पे, आपके स्कैंडिनेविया, रशिया। और टुंड्रा कहाँ होगा आपका, आर्कटिक, नॉर्वे, जहाँ पे एकदम बर्फ जमी हुई है। डेसिडियस फॉरेस्ट आएंगे। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहाँ होगी, ऑब्वियसली मेडिटेरेनियन वाले एरिया में, वहाँ पे क्या उगते हैं, ऑलिव्स, ग्रेप्स, सिट्रस फ्रूट्स, ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। स्टेपीज कहाँ देखे थे हमने, रशिया यूक्रेन का वॉर, एक एक स्टेप वाइज हो रहा था। कुछ पोर्ट्स और हार्बर्स देखते हैं। देखो रॉटरडैम, रॉटरडैम के लिए आपको जानना पड़ेगा थोड़ा ऊपर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंट्री है एक नीदरलैंड। तो देखो ये है, मान लो, तो नीदरलैंड में क्या है, अगर आपने कभी इसके बारे में देखा हो, तो यहाँ पे फ्लडिंग बहुत आती है, थोड़ा इसका एलिवेशन सी लेवल के बराबर का है, तो यहाँ पे बहुत फ्लड्स आती थी, तो इन्होंने क्या किया, डैम बनाया, ताकि एक बांध टाइप बनाया ताकि फ्लड का इनंडेशन ना हो। तो नीदरलैंड से का जब आए तो क्या याद रखना है आपको, रॉटरडैम। और रॉटरडैम कन्वेंशन वगैरह ये सब वर्ड्स आपने उसमें सुने होंगे, किसमें, एनवायरनमेंट में। हैमबर्ग आपने कहाँ सुना होगा, हैमबर्गर आपने सुना होगा मूवीज़ वगैरह में, तो हैमबर्गर कहाँ से आया, तो जर्मनी से, ठीक है। एंटवर्प है आपका बेल्जियम। कैसे याद रखें, बेल्जियम चॉकलेट्स वगैरह सुना है, कभी किसी को गिफ्ट किया है, किसी ने गिफ्ट दिया है, नहीं दिया तो फिर खरीदो, कब तक एक्लेयर्स पे रहोगे, ठीक है। तो एंट्स कहाँ पे आती हैं, चॉकलेट वगैरह पे आती हैं, बेल्जियम की, ठीक है। लंदन यूके पता ही है, सेंट पीटर्सबर्ग ऑफ रशिया है। देखो रशिया का एक पार्ट है, और ये एक दूसरा है जिसमें उसने थोड़ा इंग्लिश सा नेम रखा है, कौन सा, सेंट पीटर्सबर्ग, बहुत चालाकी से। कहाँ पे है देखते हैं। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे उसको चाहिए था रशिया को कि हमारी भी कुछ एक एंट्री हो इस पर्टिकुलर पोर्शन में, तो उसने एक जगह का नाम रख दिया सेंट पीटर्सबर्ग, और उसका खुद का है, ताकि लोगों को शक भी ना हो कि रशिया का है, मतलब बस सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ याद करने के लिए, ठीक। और लोग यूटिलाइज भी कर पाएँ उस पोर्ट को, ठीक है। तो ये रशिया ने चाल चली थी। तो सेंट पीटर्सबर्ग आप लिंक करेंगे किससे, रशिया से, याद रखना। कौन कौन से, रॉटरडैम डैम क्यों बनाया गया है, रोता हुए, क्योंकि बहुत बाढ़ आ रही थी। हैमबर्गर अगर आपको सुना है मूवीज़ वगैरह में, तो जर्मनी में, अदरवाइज़ कुछ मनी वगैरह से या जर्म से लिंक कर दिए कि देखिए बग बग वगैरह आ रहा है, ठीक है, बग,
या फिर जर्म्स, दोनों एक ही टाइप हैं। एंड्स आपकी बेल्जियम में है, ठीक है। लंदन पता ही है। सेंट पीटर्सबर्ग आपको याद रखना है, रशिया ने चाल चली थी, ठीक है। अगली इंडस्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्रीज से पहले मिनरल्स देख लेते हैं। कोल ऑफ रूर रीजन ऑफ जर्मनी, ठीक है। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री तो नहीं, इन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो अगर, तो आपको पता होगा कि रूर रीजन काफ़ी जर्मनी का फेमस रहा है, ठीक है। सारे कोल वगैरह इंडस्ट्रीज़ यहाँ से निकलती है। तो कोल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? जर्मनी के रूर रीजन में, ठीक है। इतना था कि अब तक तो खाली हो गया है, ठीक है। यूक्रेन के डॉनबास रीजन में, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सुपर, दोनों पूछे जा चुके हैं। अब ये भी यूक्रेन में इसलिए क्योंकि यूक्रेन में डॉनबास रीजन है और वो न्यूज़ में भी है, ठीक है। तो यूक्रेन तो ऐसे याद रख लो कि बेटा अब बस करो, इतना डॉन मत बनो, अमेरिका हेल्प कर रहा है, ये सब कर रहा है, इसलिए तुम थोड़ा रशिया के सामने टिक जा रहे हो, ठीक है। तो डॉन बस बहुत बन लिए तुम डॉन, ठीक है। रूर क्या है? एक ज़माना था जब जर्मनी की औकार थी, जब वो गर्राता था हिटलर वगैरह के टाइम पे, तो सबकी डर जाते थे सब लोग, ठीक है। तो कोल्म से आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके आयरन ओर। आयरन ओर आपके स्वीडन में है, याद नहीं रखना। फ्रांस का आपको याद रखना है अल्सास लॉरेन, ये भी आपका एंशियंट हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री से याद होना चाहिए। अभी कैसे याद रखें? देखिए कि आपका आयरन है, आयरन को क्या बोलते हैं? लोहा। और ये भी लोरेन भी क्या है? लोहा से स्टार्ट हो रहा है, लो, ठीक है। लोहा से लोरेन, और फ्रांस की जगह है, ठीक है। पेट्रोलियम एंड गैस, इसका पता ही होगा आपको, नॉर्थ सी में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर बॉक्साइट, हंगरी एंड ग्रीस नहीं याद रखना। कॉपर आपको याद रखना है, कैटोविच प्रोविंस, कैटोवाइस प्रोविंस अच्छे से याद रखना है। और गोल्ड इज इन रशिया, ये जनरल है, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखने की क्या क्या चीज़ें हुई? याद रखने की चीज़ें हुई हमारे पास रूर ऑफ जर्मनी, क्योंकि एक ज़माने में जर्मनी की दहाड़ थी। डॉन अब बस करो यूक्रेन, ठीक है। एल्सास लॉरेन, लॉरेन एरिया ऑफ फ्रांस, ठीक है। नॉर्थ सी में आपका पेट्रोलियम वगैरह है, ठीक है। कैटोविच प्रोविंस ऑफ पोलैंड, यहाँ पे कॉपर मिलता है, ठीक है। ये सारे आपको याद करना है, और हर एक की छोटी छोटी ट्रिक है। नॉर्थ सी आपको इसलिए नहीं बताया कुछ मैंने, क्योंकि आपको इतने बार न्यूज़पेपर में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि ब्रेंट इंडेक्स वगैरह ये सब होगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ सी वगैरह आपके यहाँ पे बहुत सारा ऑयल पेट्रोलियम वगैरह मिलता रहता है। नेक्स्ट क्या है? अभी हमने क्या देखा? एक सेकेंड, हमने देखा कॉपर का पोलैंड और कैटोविच। इसको कैसे याद रख? देखो पोलैंड, कॉपर वायर को कहाँ यूज़ किया जाता है? बिजली वगैरह में, ठीक है। यानी कि पोल्स वगैरह पे लगाया जाता है। आपने देखे होंगे ना, आपके जितने वायर्स जा रहे हैं ये सब कॉपर वायर्स जाते हैं, ठीक है। पर इनमें सावधानी बरतनी पड़ती है कि इनको काटो तो एकदम थोड़ा वाइजली काटना पड़ता है, वरना करंट लगेगा, ठीक है। काटो मगर वाइजली, किनको? कॉपर वायर्स को, विच आर ऑन द पोल्स, ठीक है। तो ये सारा अच्छे से याद होना चाहिए आपको। कैप कॉपर का कैटोवाइस प्रोविंस है, ठीक है। और फ्रांस में अल्सास लॉरेन वाला एरिया है। इससे रिलेटेड इंडस्ट्री वाला होगा क्या? हैवी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे होंगी? स्टील में, क्योंकि वहाँ पे कोल फील्ड है, तो ऑब्वियसली उसके पास स्टील इंडस्ट्रीज बना दी गई है, ठीक है। शिप बिल्डिंग यूके नहीं करेगा, तो जिसने वर्ल्ड पे राज किया है, बिना शिप के कैसे जाएगा? तो शिप बिल्डिंग वहाँ है। ऑटोमोबाइल में जर्मन कंपनीज़ का हम बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, जैसे BMW, फोक्सवैगन, मर्सिडीज, ये सब जर्मनी है। याद रखना, पैसा होगा तभी ये सब गाड़ियाँ आ पाएगी। सिमिलरली इटली के पास भी हैं छोटी मोटी, बट बड़ी भी हैं, फरारी भी देखो, ठीक है। टल्ली हो है पर फरार है, ठीक है। फ्रांस के पास भी हैं छोटी मोट। उसके बाद टेक्सटाइल्स में इटली, यूके नॉट इम्पॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी में सब हैं, नॉर्डिक कंपनीज, ये नोकिया, एरिक्सन्स भी हैं। टूरिज्म में आपके मेडी एल्प्स वगैरह रीजन में घूमोगे आप, एनर्जी वगैरह के लिए नॉर्थ सी है ही, हम देख चुके हैं, पेट्रोलियम वहाँ पे। क्रॉप्स क्या देखते हैं? वीट बेल्ट हमने कहाँ देखी? स्टेपीज़ में, जस्ट दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, ठीक है। बार्ली, राई, ओट्स नहीं जानना है, पोटैटोज़ नहीं जानना है आपको। ऑलिव्स वगैरह कहाँ पे होंगे? ऑलिव्स और वाइनयार्ड, मेडिटेरेनियन सी में क्या देखा हमने? ऑलिव्स, सिट्रस फ्रूट्स, और यही सब मिलते हैं, ठीक है। और वाइनयार्ड्स इस वजह से बने हैं, तो स्पेन क्या है? वर्ल्ड के टॉप वाइन प्रोड्यूसर्स में है कौन? इटली, स्पेन और फ्रांस, ठीक है। इसके तो आपको पता ही होगा ना, इटली में आपके वाइन वगैरह मिलती है, वो जो एड्रियाटिक सी वाली एडी है, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर वाइन यार्ड्स। डेयरी एंड लाइफ स्टॉक, नीदरलैंड एंड डेनमार्क इज़ फेमस फॉर देम। अब उसके बाद लोकल विंड्स, लोकल विंड कौन कौन सी हैं? मिस्ट्रल, मिस्ट्रल आपने सुनी है कहाँ पे है? फ्रांस में, या फ्रांस की रोन वैली में। रोन वैली हमने देख लिया है, फ्रांस भी देख लिया है, दोनों चीज़ें हमें याद हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब याद करना है मिस्ट्रल को कि फ्रांस में है। वो यही पूछेंगे ना सामने, मिस्ट्रल के सामने लिखा होगा, कभी इसने लिख दिया मिस्ट्रल इन ऑस्ट्रेलिया। अब आपको पता ही नहीं है कि मिस्ट्रल है ऑस्ट्रेलिया में कि कौन सी है, ठीक है। बोरा है, सिरोको है, फोइन है। देखो सिरोको तो हमने पढ़ चुके हैं, कब? सर जब हम अफ्रीका पढ़ रहे थे,
आपको याद है ऐसे पढ़ा था हमने कि यहाँ से कुछ लाल रेत लेके कुछ हवाएं उड़ी, अब इतनी तेज उनमें था कि ब्लडी रेन उधर कर दी। कहाँ पे? आपके यूरोप वाले एरिया में। तो वहाँ के लोग क्या बोल रहे थे, सर रोको ना इस रेन को, ये हमारे यहाँ ब्लडी रेन कर रही है, रेड कलर की रेन आ रही है। ठीक है, तो सिरोको का तो आपको ऑलरेडी पता है, हॉट ड्राई विंड्स फ्रॉम सहारा टू सदर्न यूरोप। ठीक है, यूरोप के सदर्न वाले नीचे वाले हिस्से में। ठीक है, उसके बाद बोरा कैसे याद रखना है? देखो सिरोको तो हमको पता है सहारा से आ रही है तो ऑब्वियसली गर्म होगी। अब बोरा क्या है? बोरा ये है कि कोल्ड विंड्स ब्लोइंग टू एड्रियाटिक सी। ये क्या है? एड्रियाटिक सी में वर्ड आ रहा है एड। एड क्या है? बोरिंग से होते ही हैं। ठीक है, कोल्ड, कोल्ड मतलब कोल्ड आपको फीलिंग देते हैं, तो बोरिंग प्लस एड्स। ठीक है, मिस्ट्रल कैसे याद रखें? मिस्ट्रल इज रिलेटेड टू ड्राई विंड्स, विंड्स इन कोल्ड एंड ड्राई विंड्स इन फ्रांस की रोन वैली, फ्रांस की वैलीज में जाती है। ठीक है, और हमने क्या देखा है कि फ्रांस को हम किससे लिंक करेंगे? राफेल से। अब राफेल बना रहा है फ्रांस, तो उसके लिए कुछ लोग भी तो चाहिए, कुछ इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, कुछ मिस्त्री वगैरह चाहिए। तो मिस्त्रल याद रखना फ्रांस के रोन वैली से है। ठीक है, और अगर ऐसे याद ना हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि बाकी कंट्रीज़ ने मिस कर दी वो अपॉर्चुनिटी राफेल लेने की। ठीक है, बट इंडिया ने लूट लिया। तो बोरा क्या है? बोर विद द एड्स। मिस्ट्रल क्या है? मिस्ट्री चाहिए आपको राफेल बनाने के लिए। सर्रो को क्या चाहिए? सहारा में से जो आ रही है वो सर्रो को। फोहीन कैसे याद रखें? एल्प्स। तो फोहीन अगर ड्राई विंड्स इन एल्प्स कि ये भी वार्म विंड्स है, याद रखना। तो इसको कैसे याद रखना है? तो एल्प्स को हमने स्लैब से लिंक किया है। और अगर आपको पता है फ्रेंड्स एंड फो बोलते हैं ना, दोस्त और दुश्मन, फ्रेंड्स एंड फो। फो मतलब दुश्मन होता है। ठीक है, तो दुश्मन को क्या मारते हैं? हम स्लैब ही तो मारते हैं। तो ये आपके लोकल विंड्स हो गए। क्विकली रिवाइज करते हैं पूरा। पहाड़ आपके कौन कौन से हैं, बिना देखे आपको बताने हैं। यहाँ पे कोई पहाड़ है नहीं, आइबेरियन पेनिनसुला है यहाँ तो। ठीक है, यहाँ पे चले आपको एपिनाइंस मिले। कैसे याद रखा था हमने? ये एपिना नहीं है, टल्ली नहीं होना पी के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्लैब्स हैं आपके, यानी कि एल्प्स हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तीन और क्या बोलते हैं आपके पहाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, जैसे मैसिव हमने देख लिया है, मैटरहॉर्न हिल्स का भी बार नाम आता है न्यूज़ में। ठीक है, इन सबको याद रखते रहना। उसके बाद पायरीन्स। पायरीन्स को हमने क्या देखा था? पायरीन जब भी आया तो SP और F, SPF। इधर स्पेन है, इधर फ्रांस है, बीच में पायरीन्स है। उसके बाद क्या देखना है हमको? कारपेटियन, कारपेट वाला एरिया जो है, क्योंकि यूरोप है, उन्होंने हथिया लिया है। इधर आपको किसने जाने से रोका? एशिया में जाने से रोका आपके यूरल माउंटेन्स ने, देख लेना। और उधर जाने से, सॉरी, एशिया में जाने से रोका आपके, पहले तो इधर कॉकेसस ने, इधर यूरल्स ने भी रशिया ने रोका। ठीक है, कॉकेसस की हाई पीस कौन कौन सी है? एल्ब्रस। कैसे याद रखा था हमने? रस्सी से कस दिया। ठीक है, ये उरल माउंटेन्स हो गए। और कुछ मिसिंग है हमारा? एल्प्स हो गया, एल्प्स के हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक हो गई। इसके अलावा दो तीन और हैं, वो पढ़ लेना कहीं पे। मैटरहॉर्न है। ठीक है, मैसिव वगैरह हमने देख लिए हैं। पायरीन्स SPF हो गया है। कारपेथियंस कारपेट वाला एरिया है। एपिनाइंस एपिना नहीं है। स्कैंडिनेवियन वाले स्कैंडिनेविया में, जिसको काजोल भी बोलते हैं, जोलेन। ठीक है, जोलेन या फिर काजोल याद रख लेना। उसके बाद कॉकेसस कस दिया वाया रस्सी, यूरल बाय रशिया। प्लेट्यूज में हमने सारे देख लिया। आइबेरियन वर्ड्स आएगा, हमको लाइब्रेरी में बैठा नहीं जाता बिकॉज सर पेन होता है, और पेन भी कहाँ होता है? बेली में होता है। बेली से हमने क्या रखा है? बेलारिक आइलैंड्स, आगे जाके दिखेगा। ठीक है, बोहेमिया में हमने क्या देखा था? चेक रिपब्लिक। ठीक है, इसका कुछ ट्रिक नहीं है, बना सकते हो कि जो जो वो हमें फॉलो करेगा, हमें एज इन SSIP को, वो हमें फॉलो करेगा, उसको आगे जाके मेंस लिखने का मौका मिलेगा एंड उसकी कॉपी चेक होगी। ठीक है, तो चेक रिपब्लिक से वो हमें फॉलो करेगा, बोहेमिया। ठीक है, मैसिव कौन है? अपना राफेल है ही मैसिव। वैलीज़ में क्या है आपकी? रोन वैली है फ्रांस में। ठीक है, पो वैली है, डेन्यूब वैली है, और राइनलैंड। ठीक है, ये दोनों तो हमने जर्मनी से लिंक करे थे, कैसे? धन की रेन हो रही है। पो हमने इटली से लिंक किया था। ठीक है, पो पो वैली को हमने इटली से लिंक कर दिया था, छोटा सा वर्ड है, और इटली से लिंक कर लेना आप। उसके बाद रोन वैली, फ्रांस। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि जब इंडिया ने राफेल लिया था तो बाकी देश रो रहे थे। ठीक है, डेजर्ट्स वगैरह हैं नहीं, ग्रासलैंड में स्टेपीज देख लिए। वन बाय वन स्टेप में इनकी लड़ाई चल रही है यूक्रेन रशिया की। पुस्ताज मतलब पास्ता इक्वल्स टू हंगरी।
इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमने देख ली 44 प्लस हर एक के तमीज़ से इन्होंने सेपरेशन है। सीज़ हमने सारी देख ली। नॉर्थ सी नॉर्थ में है, बेल्टिक ऐसे याद रखा है, ऊपर नॉर्वेजियन, नीचे नॉर्थ, ऊपर एकदम कौन सा बेरेंट सी और नीचे बाल्टिक सी, ठीक है, एन बी बी बी, ठीक है। ब्लैक सी कहाँ पे, ए बी और सी थी, ए डी, बी से आपका क्या है ब्लैक और सी से कैस्पियन। ए और बी के बीच में क्या था, डर था, फिर मार थी, उसके बाद क्या थी, बॉस। डर मार और बॉस यानी कि डार्डनल्स, सी ऑफ मरमरा एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें याद रखने को बोला था मैंने आपको। यहाँ पे अगर एजियन सी है, ठीक है, तो यहाँ पे एड्रियाटिक होगा। एड्रियाटिक है तो इधर टायरेनियन है और इधर आयोनियन है, ठीक है। इनके टायरेनियन और आयोनियन खुद याद रखना, ठीक है। आगे चले हम रिवर्स पे। वोल्गा रिवर है कि वल्गर इज इक्वल्स टू रशियन, धन की वर्षा जर्मनी, राइन, राइन भी हमने क्या देखा, धन की रेन इन जर्मनी। सीन वह के सीन है जब उन्होंने किसको देखा, राफेल को। थेम्स नदी थम जा एक जगह, क्यों नहीं थमा, तो डॉन को पकड़ना नामुमकिन। पो इक्वल्स टू इटली। लायर क्यों बोला गया था, चौकीदार चोर है, बिकॉज ऑफ राफेल। ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की हमने पूरी स्टोरी देख ली। क्या यहाँ पे ऊपर की साइड क्या है आपका, सीयू, एस ई और डब्ल्यू। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, इधर नॉर्दर्न आयरलैंड, इधर सदर्न आयरलैंड, ठीक है। सार्डिनिया और सिसली एक सीसी सर सर्दी में लगा ली तो टल्ली हो गए। साइप्रस मैंने बताया था आपको याद रखना है। कुछ लेक्स देखे थे, लड़ोगा और वनेगा। वन ओनली हुई लड़ेगा फॉर इंडिया इज़ रशिया, ठीक है। जेनेवा हम जानते हैं स्विट्ज़रलैंड है। जब हंग्री हो तो तभी खच खाओगे तो तभी बल आएगा। वाटरफॉल्स हमने देखे कि जब रेन फॉल हो रही है तो दैट्स समथिंग स्वीट, दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड। दो फॉस हैं क्योंकि हम बर्फ़ में फंस जाते हैं, इसलिए आइस से फॉस को लिंक किया था। वॉरिंग फ्रोसेन नहीं याद रखना था। स्टेट्स हमने देख रहे, जिब्राल्टर कल देख चुके हैं। इंग्लिश चैनल हमने देखा था कहाँ, ये आपका यूके है यानी कि ब्रिटेन है। यहाँ से आपके नॉर्थ सी है, यहाँ पे कौन सा अटलांटिक ओशन मान लो, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर यानी कि इंग्लिश चैनल भी है, ड्रोवर स्ट्रेट है, ठीक है। बॉस्फोरस और डार्डेनल्स हमने देख लिया कैसे, ए बी और सी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या था, डर, पहले पहले डर है, फिर मार है, फिर बॉस है। फिर ऑरेसुंड स्ट्रेट नहीं याद रखना, बट याद रखना हो तो डेनमार्क एंड स्वीडन के बीच में है। कैनाल्स हमने देखा, कील कैनाल कहाँ पे आपका, जर्मनी में है, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी को जोड़ता है। सिंपल सा देखा था, क्या कील ठोक दी थी क्योंकि बाल्टी में पानी मिक्स नहीं हो रहा था। वोल्गा और डॉन में दोनों वर्ड्स आ रहे हैं। वोल्गा यानी कि रशिया के आसपास होगा, यानी कि कैस्पियन सी होगा। स्विस कैनाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डैम्स हमने नहीं है देखे हैं। मेजर ट्राइब्स या पीपल जो एथनिक ग्रुप्स हैं उसमें हमने देखा वाले स्लेव्स कौन कौन से हैं, रशिया, यूक्रेन और पोलैंड। बट पहले वाले जिन्होंने रूल किया था सेल के तरह नचाया था सबको सेल लगा के, वो आपका ब्रिटेन वाला एरिया। वेजिटेशन हमने देखा सबसे ठंडा, उसके बाद टाइगा मतलब थोड़ा कम हुआ यानी कि कॉनिफेरस, फिर डेसीडियस हुए, फिर मेडिटेरेनियन में क्या हुआ आपके, ऑलिव, ग्रेप्स एंड साइट्रस। ग्रास स्टेपीज़ में कौन से देखे, यूक्रेन और रशिया स्टेप बाय स्टेप लड़ाई कर रहे हैं। पोर्ट्स आपके क्या है, मेजर जो सिटीज़ हैं यानी कि रॉटरडैम, नीदरलैंड में बहुत पानी घुसता है इसलिए डैम। हैम्बर्गर, जर्मनी, ठीक है। और लिंक किया था हमने बग को जर्म से, ठीक है। या फिर कुछ आप मनी से, आपको इससे अगर कुछ मिले तो मनी से भी लिंक्स कर सकते हैं। एंटवर्प आपको याद रखना है, बेल्जियम से। ये सब जो वर्ड्स हैं आपको लग रहा होगा कि फालतू में बोले जा रहे हैं, इतना कोई पूछता नहीं है। कहीं पे बस एक लाइन आ जाती है ना और आपको याद आ जाता है कि एंटवर्प है। और एंटवर्प तो सर ने बोला था एंट को कुछ चॉकलेट, बेल्जियम चॉकलेट वगैरह से कुछ था। अब एक भी टिक कर दिया पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वरना देखते हैं सर ऐसे क्वेश्चन का क्या करेंगे हम, ठीक है। लंदन यूके पता ही है, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया ने चालाकी से क्या किया, एक पोर्ट ले लिया, एक जगह ले ली बाल्टिक सी के गेटवे में, ताकि इस लोगों को लगे कि अरे ये तो इंग्लिश वाले लोग हैं यूरोप के, रशिया नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रीज सारी हमको पता है क्योंकि हमने मिनरल्स देखे हैं। कोल इक्वल्स टू रूर, पहले जर्मनी की हुकार थी हिटलर के टाइम पे। अब डॉन मत बनो बस, यूक्रेन बहुत हुआ। एल्सास लॉरेन क्योंकि फ्रांस है, ठीक है। आयरन ओर के कैसे किया, आयरन इक्वल्स टू लोहा एंड लॉरेन इक्वल्स टू लोहा, ठीक है। पेट्रोलियम एंड गैस नॉर्थ सी में आपको मिलता है, पता है हमने। बॉक्साइट, हंगरी, ग्रीस नहीं जानने की ज़रूरत। कॉपर में हमने याद रखा है, अच्छे से याद रखना है आपको, कैटोविच प्रोविंस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको कालगुडली पढ़ा था आपने, कालगुडली ऑफ ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे गोल्ड मिलता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था गुगली ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद रखना, ठीक है। द गोल्डन बॉल ऑफ शेन वॉर्न, ठीक है। वैसे वो इंपॉर्टेंट है, वैसे कैटोविच भी इंपॉर्टेंट है, कैटोवाइस, ठीक है। और ये अभी आपने कॉप देखे होंगे, जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तब कॉप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉप हुए हैं कैटोविस में, ठीक है। इट इज़ इन पोलैंड। और क्या बताया था, कॉपर वायर पोल पे जा रहे हैं और काटो वाइजली उनको।
उसी बेसिस पे आपके इंडस्ट्रीज़ थी, हैवी इंडस्ट्रीज़ में स्टील, क्योंकि कोल है वहाँ पे रूर में, तो स्टील भी होगा ही, शिप यूके में होगा, जर्मनी में ये बड़ी कार्स हैं, इटली में भी हैं बट फरार है, और बाकी सब जनरल चीज़ें हैं। टूरिज़्म अब एल्प्स में नहीं होगा, टूरिज़्म तो कहाँ होगा, ठीक है। क्रॉप्स भी देख लिए, क्योंकि स्टेपीज़ हैं आपके पास स्टेप बाय स्टेप में, तो वहाँ पे वीट तो उगाएंगे, इसलिए इसको ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप बोलते हैं। ऑलिव्स वगैरह कहाँ पे होंगे हमेशा, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह आपके आपके होते हैं हमेशा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में, ठीक है। लोकल विंड्स हमने देखी, राफेल के लिए मिस्त्री चाहिए, बोर हो गए किससे, ऐड से। सर रोको इनको क्योंकि हवाएं आ रही हैं, फ्रेंड्स इन्फो इन व्हेन यू स्लैप, ठीक है। तो ये आपकी पूरी, कौन सा हो गया कॉन्टिनेंट, ये यूरोप है, ठीक है। नेक्स्ट विल डू एशिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।